आप क्या सोच रहे हैं, राम और सीता और लक्ष्मण कौन है? अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, भविष्य के राजकुमार, उनका कल कोरोनेशन होने वाला है। उनसे मिलना है तो कितना मतलब परमिशन, ये वहां से होकर जाना पड़ेगा। ये आज पब्लिक में ऐसे आम जनता की तरह घूम रहे हैं, ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित है। उनको पता चलता है कि यार बाप रे, ये वनवास के लिए केवल राम नहीं जा रहे, साथ में कौन जा रहा है? सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। ये सोच के तो उनको और दुख हो जाता है। और नागरिक कहते हैं अयोध्या के, अगर ऐसा है सीता राम लक्ष्मण अगर वन में जा रहे हैं, इसी समय अयोध्या को खाली कर दो, सब जनता रेडी है वनवास जाने के लिए। कहते हैं अभी तुरंत यहाँ से चलो, हमारा जितना भी धन दौलत संपत्ति घर परिवार के लोग हैं, सब कुछ लेके यहाँ से सीताराम लक्ष्मण के साथ वन में चलो, कैकेयी को इस खंडर और बंजर अयोध्या में राज्य करने दो। सोचिए क्या डेडिकेशन रहेगा जनता का, क्या प्रेम रहेगा। जहां हमारे राजा जाएंगे वहीं हम जाएंगे। अभी सोचो, राजा तो राजा नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्ति से जो विशेष प्रेम रहता है, इसलिए देखो लोगों को आप पैसों से नहीं जीत सकते, लोगों को आप आपके प्रभाव से नहीं जीत सकते, लोगों को आप अपने चरित्र से जीत सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं। और जिसको आपने प्रेम से जीत लिया वो आपका परमानेंट हो गया, सुख दुख का साथी हो गया। चाहे जीवन की कोई भी अवस्था हो, आपका वो परमानेंट बन जाएगा। लेकिन आप अगर लोगों को सोचेंगे मैं कुछ उसको भौतिक लाभ दूंगा, कुछ उसको फायदा दिलाऊंगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा आपका। ऐसा व्यक्ति आपके पास मतलब के लिए आया हुआ है, उसका मतलब पूरा हो जाएगा, कहाँ गायब होगा मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको। हुए ऐसे कितने सारे लोग गायब हुए हमारे जीवन से? नहीं हुए। कितने से लोग हमारे जीवन में आए होंगे, उनका मकसद पूरा हो गया, चले गए, राइट। इस तरह से अयोध्या के नागरिक कह रहे हैं। और इस तरफ राम दशरथ के रथ दशरथ की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? दशरथ महाराज को परमिशन मांगने के लिए कि अब मैं वनवास जाना चाहता हूँ, मुझे आप परमिशन दीजिए। जाके कहते हैं कि मैं आपसे परमिशन लेने के लिए आया हूँ। उसी समय दशरथ महाराज तैयार नहीं है। दशरथ महाराज दुख के सागर में डूबे हुए हैं। उस वक्त कहते हैं कि मेरे सारी पत्नियों को बुलाओ। सारी पत्नियां मतलब कौन? 350 पत्नियां थी, राइट। 3 मुख्य रानियां छोड़कर, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो तो वहां पे थी। उन्होंने कहा कि सारे रानियों को बुलाओ, 350 रानियों को। क्यों? सब रानियों का मेरे ऊपर अधिकार है। उनकी भी तो सुन ली है, क्या कहना चाहती है वो, खाली एक ही सुनूंगा मैं, ऐसा उनके मन में विचार था। बोल नहीं रहे, सबको बुलाया वहां पर, सारी रानियां वहां पे आई। और जैसे सब लोग एकत्रित हुए, अब तो पूरा जैसे होता है तमाशा कैसे होता है पब्लिक में, सब ऐसा पूरा ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया पूरा। दशरथ महाराज राम को देखकर गिर पड़े, निस्तेज हो गए वहीं पे। सारी रानियां रोने लगी। इस तरफ राम आज्ञा मांग रहे हैं राम से, सॉरी दशरथ महाराज से, कि पिताजी आप मुझे जाने दीजिए वन में। दशरथ गिर रहे बार बार। भगवान राम को उठाते हैं, आसन पे बिठाते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली मेरी इच्छा नहीं थी सीता को लेकर जाने की और ना ही लक्ष्मण को लेकर जाने की, लेकिन ये दोनों मान नहीं रहे, इसलिए विवश होकर मैं उनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और भगवान राम कहते हैं, जैसे पूर्व काल इतिहास में जिस प्रकार ब्रह्मा जी के 4 प्रथम पुत्र, 4 पुत्र हैं कुमार, कुमार कहते हैं कुशन कुमार, सनातन, सनातन। जिस प्रकार ब्रह्मा जी से इन 4 पुत्रों ने प्रथम बार, जो प्रथम पुत्र थे ब्रह्मा जी के सृष्टि में, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पिताजी हमें परमानेंटली वन में जाने दीजिए। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। चतुष कुमार ने, भागवत में वर्णन आता है 3 स्कंद में, प्रथम पुत्र है ब्रह्मा जी के। उन्होंने कहा कि पिताजी ने हमें वन में परमानेंटली जाने दीजिए। उसी प्रकार मैं आपसे आज आज्ञा मांग रहा हूँ आपका पुत्र राम कि हमें टेम्पररी जाने दीजिए। परमानेंट नहीं कहते, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास था, तो कहते हैं कि हमें टेम्पररी वनवास जाने दीजिए और 14 साल में वापस आ जाऊंगा। ये 14 साल देखते देखते बीत जाएंगे। उसी समय दशरथ कहते हैं कि राम तुम मुझे कैद कर दो। देखो ये होता है फर्क औरंगजेब का और दशरथ महाराज का।
ऑफकोर्स इनकी तुलना तो कोई बनती नहीं है, लेकिन उदाहरण कहने के लिए कह रहा हूँ। वहां पे आप देखेंगे औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया था। यहाँ पे राम क्या, दशरथ महाराज क्या कहते हैं? दशरथ महाराज राम को कहते हैं मुझे कैद कर दो और तुम अयोध्या पे राज्य करो। राइट? मैं तुम्हारा शत्रु बन गया हूँ, मैं तुम्हें वनवास दे रहा हूँ, लेकिन तुम इस राज्य के भागीदार हो, तुम मुझे जेल में डाल दो। उस समय राम दशरथ महाराज को समझाते हैं कि पिताश्री आप चिंता ना करें, ये 14 साल देखते देखते गुजर जाएंगे और मैं सुखरूप वापस लौट हो जाऊंगा। राइट? इसी समय क्या होता है, जब दशरथ, बड़े ध्यान से सुनिए, जब दशरथ महाराज बोल रहे राम को कि राम तुम मुझे कैद करो, किसी को देखो मत, मुझे जेल में डालो और तुम राज्य करो, उसी समय कैकेयी दशरथ महाराज के कान में एक साइड से कह रही है, क्या कहती है वो? तो सॉरी, हाँ, राम दशरथ महाराज के कान में कह रही है। एक तरफ दशरथ महाराज क्या कह रहे थे, राम तुम मुझे कैद करके राज्य करो, इधर से कैकेयी दशरथ महाराज के कान में कहती है, एकदम बेशर्म होकर कहती है, जल्दी जाने दो उसे, टाइम बर्बाद मत करो। हरे कृष्णा। अब जरा सोचिए कॉन्ट्रास्ट कैसा है। एक तरफ दशरथ महाराज के मन में पीड़ा है कि राम को देखो, मैं कुछ क्षण राम के साथ बिताऊं और राम को किस तरह से मना लो कि तुम यहाँ पे रहो। मतलब जीव जो है भगवान को चाहता है, भगवान के पास रहना चाहता है, लेकिन दूसरे साइड से कैकेयी रूपी माया क्या कहती है, जाने दो, जल्दी जाने दो उसे, टाइम बर्बाद मत करो, तुमने वचन दिया है, जल्दी भेजो उसको वन में, जल्दी भेजो। लग रहा है हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारे जीवन में ऐसा होता है। हाँ जी, एक तरफ से गुरु आपके कान में बोलते हैं चैंटिंग करो प्रभु, चैंटिंग करो, काल सामने खड़ा है, कष्ट जीवन में है। दूसरे कान से माया क्या बोलती है, जल्दी से पिक्चर देख ले, डाटा खत्म हो रहा है, मोबाइल का डाटा खत्म हो रहा है आज का, जल्दी जल्दी कर, 12 बजने को आधा घंटा बाकी है, आज का डाटा पूरा इस्तेमाल कर ले। पागल है क्या, डाटा बर्बाद हो रहा है, जल्दी देख, पूरा पिक्चर देख निकाल। हरे कृष्ण। इसको रामायण में कहा गया है, देखिए बड़ा डेंजरस प्रसंग है। दशरथ महाराज को राम के प्रति क्या है, बहुत ही प्रेम है और आकर्षण भी है, करुणा भी है राम के प्रति, लेकिन उतनी ही जबरदस्त आसक्ति कैकेयी से भी है। हरे कृष्ण। आप देख रहे हैं, एक तरफ कृष्ण से प्रीति, हरे कृष्ण, एक तरफ कृष्ण से प्रीति है, दूसरी तरफ माया से प्रेम भी है। अब ये है स्थिति किसकी, इस संसार में साधक की। भक्ति करने तो बैठता है वो, चैंटिंग करने बैठता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4-5 बीट नहीं हुआ, मणि क्रॉस नहीं किया हाथ से, हरे कृष्ण। क्या होता है, माया प्रकट, प्रभु आज कहाँ घूमने जाना है, हरे कृष्ण 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 हरे, आज खाने में क्या बनाने वाले हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 1 महीने बाद आपको उसकी शादी में जाना है, नहीं किसकी, फिर वो मोबाइल खोलते हैं, कैलेंडर चेक करते हैं, किसकी शादी था, उसके लिए गिफ्ट क्या देना था, चैटिंग चल रहा है उसका, बढ़िया चैटिंग चल रहा है, वो सोचता भी है वाह क्या चैटिंग चल रहा है, मेरे जैसा चैटिंग में करता ही नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे करते करते जो भी रहेगा, 4 माला 8 माला 12 माला 16 माला पूर्ण हो गया। हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पे कहते हैं दशरथ had great affection for राम, भगवान राम से बहुत प्रेम है,
लेकिन उतना ही जबरदस्त आसक्ति किससे है? कैकेयी से। जब ऐसी सिचुएशन जीवन में आती है कि जितना प्रेम भगवान से उतना ही प्रेम माया से है, बड़ा कठिन होता है जीवन में आगे बढ़ना। एक तरफ प्रेम करना चाहते हैं भगवान से, दूसरी तरफ माया को भी छोड़ नहीं सकते। क्या करोगे अभी बताओ? हरे कृष्ण बोलो, क्या करोगे? ऐसा होता है क्या? होता है क्या? हो रहा है? बराबर ना मौसी? मौसी वानप्रस्थ संन्यास, संन्यास आश्रम के लोग। बाकी हम लोगों को क्या कहना? क्या होगा? करोगे? हाथ जोड़ दिया। हरे कृष्ण। क्या करना चाहिए फिर ऐसी अवस्था में? हाँ? क्या हो गया? चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करना चाहिए, ऐसे चैंटिंग करते रहना चाहिए नहीं? ऐसे चैंटिंग करते रहना चाहिए। ऐसा किसी भक्त का हमें समझ लेना चाहिए तो हमें माना चाहिए, हमें कोशिश करना, हमें से मार्गदर्शन करें। हाँ, लक्ष्मण दर्जी माता जी किधर गई? किधर है आशीष प्रभु? बुखार? पतिदेव को बुखार, उनका ख्याल कौन रख रहा है? बच्चे खुद। आशीष प्रभु के लिए प्रार्थना के लिए जल्दी से ठीक हो जाए। हमारे ट्रेजरर है वो, खजीनदार संस्था के, पैसा संभालते हुए पूरा। तो ऐसा स्थिति जो रामायण में दिया गया है, ये स्थिति हमारा है। और जब तक ये स्थिति बना रहेगा तब तक बड़ा कठिन है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। मतलब चलते रहेंगे आप, बालक भी होते रहेगा, लेकिन वो उड़ान नहीं भर पाएंगे जो उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग। ये कैसा होता है ना, समझो ना, अभी अगर कोई प्लेन है, रनवे तो मालूम है आपको? रनवे, फ्लाइट उड़ने का रनवे मालूम है? कोई अगर प्लेन में सवार हो जाए और वो प्लेन खाली रनवे के चक्कर काटते रहे, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है या फिर गोल गोल घूमते रहे और उड़ता ही नहीं है प्लेन ऊपर, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग जिस गाड़ी में सवार हुए वो प्लेन है, ये कोई रिक्शा नहीं है या फिर ट्रक नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, ये क्या है? प्लेन है भक्ति का। इसमें सवार हुए उड़ने के लिए, लेकिन उड़ने के बजाय क्या कर रहे हैं? खाली ग्राउंड में चक्कर काट रहे हैं, ग्राउंड में चक्कर काट रहे हैं। आप बोलेंगे इससे अच्छा मैं रिक्शा में चक्कर मार लेता, प्लेन में बैठने का टिकट काटा इतना महंगा। और ऐसा होता है धीरे धीरे। फिर आप लोग बोलेंगे यार छोड़ो सब प्लेन, सस्ते में रिक्शा में बैठ के चक्कर काटते हैं ना। मतलब कहने का अर्थ है कि भक्ति का स्टैंडर्ड धीरे धीरे क्या होता है? नीचे उतरता है। बोलेंगे वैसे भी भक्ति ऐसी ही करनी, तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? चलो मोबाइल सामने रखो, चालू करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोनों मतलब इधर से बीट घूमता रहता है, इधर से हाथ घूमते रहते हैं। और एक डिवोटी हमारा है, वो मैंने मोबाइल लिया था दूसरा, तो मैंने बोला कि प्रभु इसमें फिंगर लॉक लगाओ, फिंगर लॉक। बोला अरे वो फिंगर लॉक के चक्कर में नहीं पड़ते हम लोग, वो झंझट रहता है, फिर कहीं मोबाइल घूम गया तो अपन को जाना पड़ेगा लॉक खोलने के लिए। मैं इंडिया में और मोबाइल इंग्लैंड में, तो कैसे खोलेगा? ऐसे वो उदाहरण दिया उसको। तो बोला प्रभु लेकिन लगा लो ना, तो बोला ठीक है चलो लगा लेते हैं। तो बोला कि ये उंगली पे लगाओ, तो मेरे को बोला प्रभु ये उंगली पे मत लगाओ, ये उंगली पे लगाओ। क्यों? बता ये उंगली पे क्यों लगाओ? फिंगर लॉक बिल्डबैग से बाहर आता है। अरे बिल्डबैग से बाहर, अरे बिल्डबैग यूज नहीं करते क्या आप लोग? ये देखिए इधर से आता है। बोला प्रभु जब करते करते आप जब करो, और सच्ची में ऐसा हो गया। जब से फिंगर लॉक लगाया मोबाइल खोलना आसान, क्योंकि नंबर दबाना नहीं पड़ता है, तो खाली ऐसे टच कर दिया। मैं बोला बढ़िया यार, ऐसे जब करते करते टक मोबाइल खुल गया। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया, मुझे यहाँ पे लिखा है रामायण में, एक कान में भगवान बोलते हैं जब कर दे जब कर, दूसरे कान में माया बोलती है फिंगर लॉक लगा लेना, अरे हाथ से लगा ले।
तो वो बोला नहीं ये उंगली, मैं तो ये उंगली बोला था, बोला नहीं इसी पे लगाओ। प्रभु बहुत फायदा है इसका, बहुत फायदा है। तो मेरे को उस समय बोलते प्रभु आप ट्रेन में कहीं फंस गए हैं, गर्दी में, आपको मोबाइल खोलना है, पटकन खोलेंगे ना वैसे। हाँ यार सही है, मुझे क्या पता था, अभी ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे खोलते। तो इसीलिए हमें कभी भी, तो ऑफ कोर्स जैसे आपने उत्तर दिया, ऐसी अवस्था में हमारे पास कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जो हमें बोल सके प्रभु क्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, जब कर रहे हो, सुना नहीं आपने क्लास में क्या बताया था, डिवोटी बहुत खतरनाक है यार, ऐसा हमें गुस्सा आएगा पहले पहले, कोई बोलेगा तो बोलेगा ये क्लास में जो हमारे साथ रहता है ना उसके सामने बैठ के कभी जब नहीं करने का, थोड़ा कोने में जाने का, क्यों? फिर उधर हम अकेले मोबाइल देख सकते हैं ना, मतलब जो भी जैसे भी जब कर सकते हैं, सो के खराटे मारते हुए हरे कृष्णा ऐसे जब करते लोग, खराटे मार, अनेक प्रकार है जब करने के। एक अलग क्लास हो जाएगी जब करने के ऊपर, जब करने की विधि कैसे होती है लोगों की। किसी के घर में कुत्ता होता है, छोटे कुत्ता, वो कुत्ता उनको चाटता है, मैं देखा हमारे घर में कुत्ता ऐसे पॉपी लेते हैं, चीची क्या कर रहा है कुत्ता, उस कुत्ते को बहुत प्यार है, कितना मेरा बच्चू, मेरा छोड़ू, बोला इतना प्यार इंसान को नहीं मिलता है। फिर वो एक माता जी, उसको पूछा मैं ऐसे प्रसाद करता हूँ घर में, तो बोलती है प्रभु जी एक बात पूछूं क्या, बड़े जिज्ञासा से पूछने लगा, बोला बहुत गंभीर प्रश्न है, बोला बहुत सीरियस हो गई है भक्ति में, नहीं बोला पूछो माता जी क्या पूछना है। बोलती है प्रभु जी ये हमारे घर में जो कुत्ता आया है ना, क्या उसका और हमारा पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है क्या? तो मैं बोला मुझे लगा कुछ गंभीर प्रश्न है जीवन का, कुछ पूछेगी कि जब कैसे करने का, कि बहुत माया तगड़ी है संसार में, तो पूछ रही है कुत्ते के, हमारे कुत्ते के ऊपर आया प्रश्न, बोलते कुत्ते का और हमारा कुछ तो है गुरुजी पिछले जन्म का। बोला पिछले जन्म में इसी जन्म में दिख रहा है, पिछले जन्म में तो पक्का रहेगा। तो ऐसा जब तक हमारे साथ कोई डिवोटी नहीं रहता है तब तक हम भक्ति में इंप्रूवमेंट करना हमारे लिए कठिन है, भक्ति में तरक्की हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये ऐसा होते रहने वाला है, एक साइड से इच्छा भी है भगवान के पास जाने की, दूसरे साइड से माया कड़क प्रचार करती है, कड़क। प्रभुपाद और हमारे महाराष्ट्र कहते हैं माया कभी भी सोती नहीं है, आप तो सोते होंगे रात को, लेकिन वो ओवर टाइम एक्स्ट्रा ड्यूटी करती है आपके लिए, 24 घंटे से भी ज्यादा ड्यूटी करती है। आप 24 घंटे होते हैं, उससे ज्यादा कैसे ड्यूटी करती है भाई? 24 घंटे ना उसके लिए नहीं। माया क्या करती है, आगे का प्लानिंग बना के रखती है। आपको क्या लगता है कि हमको गिराने के लिए खाली 24 घंटे में काम कर, नहीं, वो आगे 1 साल 10 साल का प्लान बना के रखी है, कैसे इसको वैसे गिरा के उसको कुछ मिलेगा नहीं। माया भी भगवान की सेविका है, वो चाहती है कि हम भक्ति में थोड़े से सीरियस हो जाए, इसलिए बीच बीच में आके पीटती रहती है। फिर कैसी हो, अभी बोलेगी तू मोबाइल देख ले, फिर बोलेगी 15 मिनट बाद नालायक मोबाइल देखता है, ऐसे फिर पीटेगी। जैसे कोई आपने कभी देखा होगा कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो गुलाब जामुन खा लेता है, गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए ना उससे, एक खाना फिर खाने के बाद फिर उसका जो मन रहता है वही क्या बोलता है, गुलाब जामुन खाएगा, मूर्ख कहीं का, पता नहीं डॉक्टर ने कितना लिस्ट लिख के दिया है, फिर 20 मिनट में बोलेगा गुलाब जामुन खाएगा, फिर पीटेगा, फिर माया बोलेगी गुलाब जामुन खाएगा। बस इसी तरह से हम लोग पीटते रहे। मन का काम क्या है, इसी तरह से पीटते रहना। वही बोलेगा तो मजा करो, मजा करने के बाद वही क्या बोलेगा, मूर्ख कहीं का। हुआ कि नहीं सबके साथ? तो बेचारे इस तरह से हम लोग कितने दुखी है नहीं। उसी मन से पीटते हैं, वही मन हमें ऊपर उठा कर लेके जाता है, फिर पीटता है। आप बोलते होंगे प्रभु जी जब करते हैं इसी में हमारा पूरा चला जाता है। जब ध्यान करने जाऊं ध्यान भटकता है, फिर ध्यान करने जाऊं फिर ध्यान भटकता है, ध्यान करने जाऊं फिर भटकता है। फिर जब होता कब है, जब कब होता है, फिर भगवान का नाम कब सुनते हैं हम लोग? मतलब नाम जब हो ही नहीं रहा है ना, पूरा संघर्ष किसमें है?
खाली मन को यहाँ पे लाना, फिर मन जाना, फिर आना, फिर जाना, पूरा संघर्ष उसमें चला जाता है। लेकिन इसी को कहते हैं साधना। निराश नहीं होना है, मन को वापस लेके आते रहना, यही साधना कहलाती है। राइट? साधना है क्या कोई यहाँ पे? कोई नहीं है। एक बार मेरे को पूछा था एक व्यक्ति, गाड़ी चलाते चलाते मेरे को पूछा कि महाराज कैसे करके बोला, मैं जब कुछ तो शिव मंत्र के ऊपर, मैं जब जप करता हूँ तो मेरा मन भटकता है, तो मन को कैसे मंत्र के ऊपर लाए? मैंने कहा ऐसे लाए। बोले कैसे? ऐसे लाए। बोले कैसे लाए? अरे ऐसे लाए ना, बोलो नहीं कैसे लाए? बोला ऐसे लाए। साधक का मतलब है मन भटकेगा, ठीक है, ये पहले मतलब स्वीकार कर लेगा। साधक का मतलब है मन भटकेगा। लेकिन साधक मार्ग में चल रहा है, इसका लक्षण क्या है? मन को वापस लाने की चेष्टा करता है, उसको कहते हैं एक आदर्श साधक। हम लोग परफेक्शन स्टेज में नहीं है, इसको कहते हैं साधना। मन भटकेगा वापस लाओ, भटकेगा वापस लाओ। अब इसमें अगर संघर्ष को कम करना है तो साथ में कोई डिवोटी होना चाहिए। अगर साथ में कोई डिवोटी है, आप इसलिए मैं कहता हूँ आप जब करके बैठेंगे ना, डिवोटी को लेकर बैठे सामने, देखना तो मजा आएगा। फिर मन इतना पीड़ित होगा, बोलेगा छोड़ दे, बोले जल्दी छोड़। ये डिवोटी के साथ में बैठ के जब नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि डिवोटी कुछ हरकत करने देता नहीं। उसके सामने बैठ के कैसे मोबाइल पे जप करोगे? उसके सामने बैठ के कैसे सो के जप करोगे? आप खाली अकेले में जप करना, अपना वीडियो बना के भेज देना ग्रुप में, सब लोग, ठीक है ना, कैसे जप करते हैं, तो पता चलेगा कि हम लोग जप कैसे करते हैं। इसलिए भक्तों का साथ में होना बड़ा अनिवार्य है। हमारे साथ कोई डिवोटी रहेगा, या फिर कम से कम आप लोग ग्रुप में पोस्टिंग तो करते हैं, पता चलता है कि जप कर रहे कि नहीं कर रहे, राइट? कम से कम उतना अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए कि भाई मैं जब करता हूँ तो एक बार पोस्ट कर दो, राइट? इस तरह से तो हम लोग देखेंगे अगले हफ्ते। आज भी राम को वनवास नहीं जा पाए, अभी हम लोग सीधे 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे। अगले हफ्ते तो हम लोग जा रहे हैं वनवास। हम लोग तैयारी में रहना, वनवास ही है वो। ये मत सोचना कि हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान नरसिंह को मिलने जा रहे हैं। हरि बोल, नरसिंह भगवान की जय। आपका प्रश्न है, पूछिए। जैसे रामचंद्र जी को पहले दशरथ जी ने बुला के बोला है कि आपको राजा बनना है, तभी उनको ना एकदम खुश नहीं हुआ उन्होंने कि हमें राजा बनना है। कभी वो शांत है, जब उनको बुला के बोला है कि आपको वनवास जाना है, तभी वो शांत है। तो हम ये चीज़ हमारे लाइफ में कैसे हम लोग कैसे हम दोनों टाइम एकदम स्थिर थे, तो कुछ हम कैसे स्थिर हो सकते हैं? हाँ, बस इन्हीं भगवान राम का आश्रय लेते हैं। पर वो ऐसे क्यों थे? क्योंकि राजा बन रहा था तो फिर उनको खुश होना चाहिए, पर वनवास जा रहे थे तो खुश होना चाहिए। यही तो लक्षण होता है एक महात्मा का। महात्मा यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एकदम महान संत या भक्त होना चाहिए। ये लक्षण होता है कि हम लोग जीवन के द्वंद्व से समान अवस्था में व्यवहार करते हैं। क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति को पता चलता है कि संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, वो व्यक्ति ना तो ज्यादा मिलने पे खुश होता है। देखिए, मिलने पे ज्यादा खुश हो गए तो उतना भी तैयार रहिए खोने के बाद दुखी होने के लिए। जब आप मिलने पे खुश नहीं होते, अनावश्यक है कि खुश रहने का मतलब ये नहीं बोलूंगा दुखी हो जाओ। कल बेटी का शादी है, मैं दुखी हूँ, ऐसे नहीं। हमको मतलब नॉर्मल रहना है, कूल रहना है, जो जितना आवश्यक है उतना। लेकिन अति किसी चीज में नहीं करना होता है कि कल समझो आपको आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहुत पैसा आ गया, हरे कृष्ण, खुश हो जाइए, दुखी नहीं होना है। तो खुश होने का कि कृष्ण की कृपा से क्या हो गया है, मिल गया। देखिए, कृष्ण को मिल कर रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी कृपा से मिल गया। कृष्ण आप कितने महान है, कृष्ण आप कितने कृपालु है। अच्छा, कृष्ण की कृपा से चला गया तो फिर कृष्ण आपका ही था ना। एक दिन को कहां चली गई माता जी आती थी हमारे ग्रुप में, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका,
कमला माता जी किधर गया, आई नहीं वो, दूसरे बेटे के पास गई। हाँ तो कुछ तो बोलते थे, उनका बेटा गुजर गया था, कोई तो गुजर गया था। तो एक बार मेरे को मिली, बोली प्रभु जी मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। बोले मैंने कहा क्या माता जी, आप बिल्कुल दुखी नहीं है। वो कहने लगी प्रभु जी मैं दुखी क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब कृष्ण को मेरे को देना था तो मुझे दिया, जब कृष्ण को मेरे से लेना था ले लिया, उसमें दुखी होने की क्या बात है। जब आप जीवन के टेम्परेरी नेचर को जान जाएंगे ना, तो आप तथाकथित इस संसार के मिलने से या बिछड़ने से दुखी नहीं होंगे, ना ही अनावश्यक खुश होंगे, समझे क्या। लेकिन एक द्वंद्व से परे जाने का प्रसंग कब आएगा, जब ऐसी चीजों से आसक्त रहोगे जो परमानेंट है। अभी हम ऐसे चीजों से जुड़े हुए हैं जिसका स्वभाव परमानेंट नहीं है, चाहे संसार के रिश्ते हो या संसार की चीजें हो या खुद हमारा शरीर हो, ये सारी चीजें क्या है, टेम्पररी है ना, कोई टिकने वाला है नहीं कुछ। आज हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, कल बिगड़ेगा नहीं क्या। कुछ रिश्ते हमारे अच्छे हैं, कल खराब नहीं होंगे, कितने खराब भी हुए ना बीच में। कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे कभी एक बार ऐसे बोलते हैं कि आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है बाबा, आपके बगैर जी नहीं सकते, मर जाएंगे, अभी मर जाता हूं मैं। मर जा भाई, इतना अति गुस्सा धोखा, कभी किसी के इतने गुस्सा में नहीं आना चाहिए। जो ज्यादा उठपटाख बातें करते हैं कि हमारा तो इतना प्रेम है कि मर जाऊंगा मर जाऊंगी बोलते हैं ना, इन लोगों से पहले दूर हो जाने का। ये जितना बोलते हैं उतना तब बोले जब आपके जीवन में विपत्ति आए, तब अगर बोलेंगे ना जान हाजिर है, बोलो कितना कैश चाहिए, अभी लेके आता हूं कृष्ण। इसलिए इन सारी चीजों से दूर होने के लिए ऐसी चीजों का आश्रय करना चाहिए। परमानेंट है, परमानेंट क्या है, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भक्तों का संग, हरि नाम, गुरु, ये सब चीजों पर जब आसक्त हो जाएंगे ना, इसको पकड़ के बैठेंगे हम, देखिए ना समझो जोर से आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन आपने ऐसी चीज को पकड़ के रखा है जो एकदम स्टेबल है, तो आपको कोई हवा वहां से बाहर के गिरा सकती है क्या, नहीं गिरा सकती ना। तो ऐसे अभी देखिए संसार की आंधी मतलब अच्छा भी आंधी होती है, बुरा भी आंधी होती है। संसार में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलना ये भी आंधी है एक प्रकार की, हमें समझ में नहीं आता है। और बुरा होना हो तो बुरा आंधी है ही, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में भजन हमारा बिगड़ जाता है। ज्यादा खुशी में भजन, समझो आपको लॉटरी लग गया, ऐसे हमने कितने सुने स्टोरीज, और लोग उसको लॉटरी लगा तो भाई खुशी से मर गया, इतनी खुशी हो गई, हार्ट अटैक आ गया उसको। ऐसा भी होता है ना, दुखी हो गया तो हार्ट अटैक मरता ही है। तो ज्यादा खुशी हुई तो प्रॉब्लम रहता है, याद करना जब करने बैठोगे बस उसी को याद करते हो, अरे यार प्रमोशन हो गया ऑफिस में, हरे कृष्णा कितना प्रमोशन हो गया, कितना बढ़ेगा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ध्यान नहीं रहेगा। जब दुखी हो जाओगे, कुछ हो गया नुकसान तो भी जब नहीं होगा। इसलिए जो जहां जैसे रिएक्शन इस प्रकार देने का वो शांत हो जाएगा, चलो कृष्ण की कृपा से अच्छा हो गया, राइट। इसलिए सारांश में आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ऐसी चीज को पकड़ो जो परमानेंट है, जिसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है, और वो है भगवान। उनको पकड़ कर रखोगे तो संसार के जो टेम्परेरी चीजें हैं उससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ेगा। आज है तो है, अच्छी बात है, कृष्ण की कृपा से उनको कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। अनंत शाही लोग बड़े गंभीर हो गए हैं, बोले आज घर जाके फिर लेक्चर हुआ क्या। सब संसार में टेम्परेरी है, अरे टेम्परेरी है लेकिन कृष्ण की सेवा में लगा है तब तक वो अच्छा है, जब तक कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है कुछ भी खतरा हो सकता है उससे। इसलिए भगवान के नाम से आसक्त हो जाओ, आसक्त तो होना ही है। तो कठिन प्रसंग है, लंबा रास्ता है, कोई बात नहीं, भक्त है साथ में, गुरु है, काउंसलर है, चलते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। जैसे हमने समझा है कि कृष्ण के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए और हमें उनसे सारे मतलब प्रसन्नता मिलना चाहिए। वैसे रामचंद्र की ये जो मैंने पूछा है, तो इसमें रामचंद्र जी का और एक पॉइंट हम समझ सकते हैं कि अपने पिताजी के लिए उन्होंने राजा बनने के लिए रेडी किया और पिताजी के लिए उन्होंने वन में जाने के लिए रेडी किया। तो वो हमें ये समझाता है कि हम अगर किसी को जैसे पिता
पिताजी को खुश करना चाहते थे, वैसे हम भगवान की खुशी के लिए जो वो दे रहे हैं वो स्वीकार करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, आपने उत्तर निकाला। भगवान की खुशी में जो हो सो, उनकी खुशी में वनवास है, वनवास है, उनकी खुशी में राज्य में रहना है, राज्य में रहना है। भगवान की प्रीति ही हमारे जीवन का प्रमुख केंद्र बिंदु होना चाहिए। आप देखिए ना, आपके घर में अगर कोई बालक रहता होगा, आपके चहेते के लोग रहेंगे, उनके लिए जो भी खुशी का चीज है उसके लिए आप कष्ट करते नहीं, तो आपको कष्ट होता है, आपको कष्ट में तीन बच्चे हैं, इसका एक फेवरेट सब्जी, उसका एक फेवरेट सब्जी, पतिदेव का फेवरेट सब्जी। वैसे मुझे मालूम है उनका फेवरेट सब्जी क्या है, आलू फ्लावर। तीन चार लोगों का सब्जी, फिर घर में दूसरे सेवाएं, कष्ट होता है नहीं होता है, प्रेम, राइट। जहाँ पे हम हमारे सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्न करने के लिए जो कष्ट करते हैं वो कष्ट नहीं होते, आनंद होता है। बस वही चीज यहाँ पे भगवान के लिए। हरे कृष्ण। माता जी क्या नाम है माता जी का? सारू आई नहीं क्या आज? अब उधर खड़ी रहिए। ये आपकी बेटी है? हरे कृष्ण। तो माता जी ने आज क्या स्पॉन्सर किया है? स्वीट, सबके लिए स्वीट स्पॉन्सर किया है। आइए यहाँ पे, आपके लिए छोटा सा हमारे तरफ से उपहार है। हरे कृष्ण। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आज उन्होंने हमारे लिए प्रसाद स्पॉन्सर किया है। हम लोग श्री राधा गोपीनाथ जी से और श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे उनकी भक्ति अच्छी तरह से बढ़ती जाए, नाम जो बढ़े, उनके घर में सुख शांति आवे, कल्याण हो सबका, यही प्रार्थना है। उनको धन्यवाद देते हुए हम लोग 3 बार यहाँ पे जोर से गर्जना करके बोल सकते हैं, हरि बोल। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग भी एक नाम संकीर्तन करते हैं। है कुछ अनाउंसमेंट और? तो फिर उसके बाद आप लोग प्रसाद यहीं पे है ना? और यात्रा के बारे में कुछ बोलना है? यात्रा का कुछ अनाउंसमेंट? यात्रा का अनाउंसमेंट, यात्रा में कितने लोग आए? हाथों पर यात्रा में और कितने लोग हैं? कुछ है क्या अनाउंसमेंट यात्रा का? दिग्विजय प्रभु यात्रा का एलटीटी स्टेशन में 6 बजे आ रहा है, 6 बजे से पहले 6 बजे का ट्रेन है। एलटीटी स्टेशन में ट्रेन कितने बजे है? 6 बजे का। तो 6 बजे मत बोलो, शाम को 6 बजे। हमारे लोग भारतीय टाइम से चलते हैं। आप एलटीटी स्टेशन पे 3:30 बजे पहुंच जाइए। कितने बजे? 3:30। 6 बजे ट्रेन है ना, तो 3:30 बजे पहुंचना पड़ेगा, तभी आप लोग अवेलेबल पहुंच पाएंगे। तो यहीं से फिर वनवास चालू हो जाएगा आपका, फिर बाद में मुझे बोलना। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की
जय